डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार, गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूं। ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने का, ताकि उस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बन पाए। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखिए, क्वेश्चन हमने लिख के रखा है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। कहता है अ कोन इज 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अच्छे से समझना है। इसमें ये क्वेश्चन का मीनिंग है, अगर हम एक बाल्टी लेते हैं, मोटा मोटी बाल्टी का जो शेप होता है कोनिकल होता है ना। ऐसे मान लेते हैं कि इस टाइप से एक कोन है। ध्यान देना दोस्तों, ये कोन है, ये एच है, ये रेडियस है। ओ डैश मान लेते हैं इसको, ओ ए बी। कह रहा है कि कोन इज 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर दोस्तों 10 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यहां तक तो बात समझ में आ रही होगी कि ओ बी कितना हो जाएगा? इसका रेडियस 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर। एंड 10 सेंटीमीटर डेप्थ, इसका जो गहराई है ओ डैश, हाइट जो है इसका, इसको अगर हम लोग h से डिनोट करें तो बराबर h बराबर इसका कितना है? 10 सेंटीमीटर ही गहरा। वाटर इज पॉट इनटू इट एट द रेट ऑफ 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। अब इसमें क्या है कि पानी हम भरते हैं, पानी भरा जा रहा है। तो अब इसमें से जो पानी भरेंगे तो पानी का लेवल इस टाइप से उठेगा ना। यहाँ तो देखना, यहाँ पर जो किनारा नीचे ये थोड़ा बहुत तेजी से उठेगा, क्योंकि यहाँ सकरा है। इसके बाद यहाँ थोड़ा थोड़ा धीरे 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 कम होगा। तो अभी जो पानी भर रहे हैं तो इसका 21 रेट से भर रहे हैं, 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जहां 3 क्यूबिक है इसका मतलब वॉल्यूम, पानी डालेंगे तो इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर हम v से वॉल्यूम को डिनोट करें तो गिवन dv अपॉन dt का मान दिया हुआ 3 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ये दिया हुआ है दोस्तों। अब कह रहा है कि एट व्हाट रेट इज द वाटर लेवल राइजिंग। अब किस रेट से जो है सो वाटर लेवल यहां से बढ़ रहा होगा? एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ इज 6 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर 0 से शुरू करें तो ये जब डेप्थ यहां से 6 सेंटीमीटर आएगा, हाइट कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो डीएच उस समय हाइट किस लेवल से, ये किस रेट से बढ़ रहा होगा? जब h बराबर 6 सेंटीमीटर होगा तब डीएच अपॉन डी टी निकालना है। इस यहां इस सिचुएशन में क्या निकालना है? डीएच अपॉन डी टी। तो मान लीजिए कि जब यहां पर h जो है सो 6 है, तो यहां पर रेडियस कितना है? r मान लेते हैं, मान लेते हैं ना। सो lm जो है यहां पर, lm बराबर ये स्मॉल रेडियस जो है यहां ये r है से माना, और ये कैपिटल रेडियस है यहां पर ये 5 सेंटीमीटर। कंफर्म? मुंह वाला। अब बताओ कैसे इसको सॉल्व करेंगे? डीएच अपॉन डी टी कैसे निकालेंगे? बात में आ रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम यहां v बराबर, सिंस v बराबर अगर हम लिखेंगे ये कोण का, तो ये आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहां पर r के जगह ये कितना हो जाएगा? कैपिटल R, क्योंकि बड़ा का लिख रहे हैं हम, पूरे का लिख रहे हैं ना। ये छोटा वाला r यहां पर है, ये क्योंकि यहां से यहां आएगा तो स्मॉल r, इसको कैपिटल R से डिनोट करना मुंह के पास। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो पूरे का वॉल्यूम क्या है? v इक्वल टू 1/3 r स्क्वायर पाई r स्क्वायर h। ये पूरा यहां से यहां तक क्लियर। यहां पर देखना, अब जो है हम कैसे इस सिचुएशन को चेंज करेंगे। यहां जो है ये r और h अभी जो हम निकालेंगे, तो अब मोटा मोटी जैसे यहां पर हमारा जो है, हमको यहां पर हाइट का चेंजिंग निकालना है ना। तो अब इसमें जो है सो यहां 2 वेरिएबल है, वेरिएबल यहां पर लेना पड़ेगा। अगर इसमें यहां पर निकालना है इंस्टेंट वाला पार्ट, तो पाई r स्क्वायर एच, तो यहां स्मॉल r ले लेते हैं, क्योंकि हमको फाइंड कहां करना है दोस्तों? इस पार्ट पर। ये बढ़ते बढ़ते वहां गया, ये तो फिक्स है मेरा,
तो या चेंजिंग वेरिएबल कहाँ नजर आ रहा है हमको, ये चेंज कर रहा है, रेडियस यहां से ऐसे चेंज कर रहा है, ये तो मुंह के पास फिक्स है। एच, ये स्मॉल एच चेंज कर रहा है। अब यहां पर जो आ गया आर और एच दोनों वेरिएबल आ गया, दोनों वेरिएबल आ गया। तो हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर दोनों को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने का तरीका है, ये यहीं पर चीज जो है सो समझना है। यहां वेरिएबल क्या है, ये स्मॉल आर, क्योंकि ये स्मॉल आर यहां चेंज कर रहा है, हर जगह चेंज कर रहा है, यहां तो ये फिक्स हो गया। एच जो है सो चेंज कर रहा है, हाइट जैसे जैसे बढ़ेंगे चेंज। तो दो वेरिएबल है, इसको सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अब यहां से कहीं कोई उपाय नहीं है। एक उपाय क्या है कि देख रहा है कि ये हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, अगर हम देखेंगे कि ये ट्रायंगल बना दो ओ डैश बी और ओ एल एम ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है ओ डैश बी और ओ एल एम, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। यहां से अब सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी दिमाग में लाना, ये कैसा है, समरूप त्रिभुज है, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला कैसा त्रिभुज है, समरूप। तो समरूप त्रिभुज का 10th क्लास में हम पढ़े हैं कि सो दिस इंप्लाइज कि उसका ओ डैश बी बट्टा इसका रेडियस एलएम, सब साइड्स जो होता है समरूप त्रिभुज का समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है ना, कि तो ओ डैश बी और बटा एल एम, और यहां से हाइट ले लेंगे तो बड़ा वाला का ओ डैश और इसका हाइट ले लेंगे ओ एल। बात कंफर्म। तो यहां से देखो ये तो ओ डैश बी तो मेरा ये 5 फिक्स है, एल एम जो वेरिएबल है यहाँ आर है, ओ डैश ये कितना है 10 है, और यहां से ओ एल ये जो है सो अभी एच मान लो, यहाँ उसी पर हमको चेंज करना है। तो दिस इंप्लाइज 5 एक के 5, 5 दूना 10, तो यहां से h बराबर 2r आ जाएगा, इसका मतलब r बराबर हाफ h आ जाएगा ना। अब जैसे ये आ जाएगा, अब क्या करेंगे, यहां से v के जगह इसको पुट कर देंगे। सो दिस इंप्लाइज v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर, तो 1/2 h का स्क्वायर और इंटू h पहले से है ना। अब क्या होगा, अगर यहां देखेंगे, सो दिस इंप्लाइज यहां आ जाएगा v बराबर 1/3 पाई और 1/4 और h स्क्वायर और h क्यू आ जाएगा, मतलब v बराबर 1/12 पाई, सॉरी 1/12 पाई यही लिख लेते हैं, पाई अपॉन 12 इंटू एच क्यू। अब यहां से हमको dv अपॉन dt इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो पाई/12 इज कांस्टेंट, ये 3h स्क्वायर और इंटू dh अपॉन dt। क्लियर। दिस इंप्लाइज dv अपॉन dt का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ये पाई अपॉन 12 और इंटू 3h स्क्वायर और dh अपॉन dt। तो दिस इंप्लाइज dh अपॉन dt जो होगा वो आ जाएगा, यहां से ये कट गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई के 12 और नीचे पाई h स्क्वायर। सो dh अपॉन dt कब, जब h का मान कितना होना चाहिए 6, h का मान जब 6 होगा तब ये किस रेट से चेंज कर रहा होगा, इसका वैल्यू यहां पर, तो 12 अपॉन पाई और h के जगह 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 इंटू 6, तो 6 दूना 12, 2 तिया 6 है ना, तो यह आ जाएगा 1/3 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। इस रूप से ये चेंज कर रहा होगा। तो ये दोस्तों ये देखो, इसका हाइट जो है सो यहां पर इस रेट से क्या होगा, बढ़ेगा, तो इतना सेंटीमीटर पर मिनट है ना। तो इतना ही आंसर देना है। अब यहां पर जो है सो मेन फोकस इस पार्ट को करना है कि कैसे हम r और h के बीच में हम रिलेशन स्थापित करें, और ताकि देन वी डिफरेंशिएट एंड वी गेट द रिजल्ट। ओके, तो यहां सिमिलरिटी का कंडीशन आता है, इसको ध्यान से देखना है और इसको अच्छे से कैलकुलेशन करना है।
मेन रिलेशन अगर यहां पर हो जाता है, इसके बाद डायरेक्ट फार्मूला में बैठा के डिफरेंशिएट करना है, जो गिवन है उसका वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ओके, यहां देखो एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है और अच्छा क्वेश्चन है, केसी सिन्हा का भी एक क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेज एट द कांस्टेंट रेट। समझते जाना, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेज, तो क्यूब का वॉल्यूम v बराबर क्या होता है, अगर कोई क्यूब है, ऑल साइड्स इक्वल होता है ना, इसका लेंथ हम x मान लेते हैं, इसका साइड्स का लेंथ को क्या मान लेते हैं, x, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, x क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसको अगर हम dv अपॉन dt अगर निकालें तो 3x स्क्वायर dx बटा dt होगा ना। अब दिस इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, सो देखना कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब ये पार्ट जो है, जो dv अपॉन dt जो है, ये कोई फिक्स रेट से बढ़ रहा है, वेरीज नहीं कर रहा, दैट मीन्स दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट को दिस इज k कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ये कैसा बढ़ रहा है, ये कहीं चेंज नहीं होगा, दिस इज कांस्टेंट। सपोज करो दिस इज k मीन्स एनी कांस्टेंट, सो दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। तो यहां से हम देखते हैं कि dx अपॉन dt अगर हम निकाल लें तो k अपॉन 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये पहला मान लो। नाउ अब देखना, तो प्रूव दैट द इंक्रीज इन इट्स सरफेस राइजेज इनवर्सली द लेंथ ऑफ द साइड। अब सरफेस एरिया जो है उसका किस रेट से इंक्रीज करेगा, वो जो होगा उसके लेंथ, साइड का लेंथ जो है उसके इनवर्सली वेरीज करेगा। इसका मतलब क्या होगा, सो देखो, अगर सरफेस एरिया वी हैव, ये क्यूब है, इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहां साइड का लेंथ x है तो 6x स्क्वायर होगा, इसलिए ds अपॉन dt ये 6 इंटू 2x dx अपॉन dt आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू x इंटू dx अपॉन dt का वैल्यू इक्वेशन 1 में कितना है, 3 बटा k अपॉन 3x स्क्वायर। तो ये 3 2 जा और एक x से एक x क्या होगा, तो 2 दूना 4 और k मतलब 4k अपॉन x, ये बच गया। तो सोचना कि ds अपॉन dt इजकल टू ये 4k जो है दिस इज कांस्टेंट और इंटू 1 बाय k x, 1 बाय x। तो सोचो अगर दिस इज कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है और ये 1 अपॉन x, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि s इंक्रीजेज इनवर्सली 1 बाय x मीन्स इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द साइड। सो यहां पर ये प्रूफ हो गया कि ds अपॉन dt इजकल टू आ गया, इसको पूरा को हम मान लेते हैं c कांस्टेंट, इसको पूरा c, और ये आ गया 1 बाय x। सो दिस इज इम्प्लाइज ds अपॉन dt आज जब कांस्टेंट के साथ इक्वल होता है तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x। क्लियर, बस में आ रही ना कि तुम लोग पढ़े पिछले भी थी में, हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हैं कि प्रोपोर्शनल को साइन हटाते हैं तो इक्वल टू देते हैं, तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और कांस्टेंट को हटाते हैं तो इसका प्रोपोर्शनल देते हैं, दिस इज कांस्टेंट और 1 अपॉन x। सो सरफेस इसका यहां से प्रूफ हो रहा है कि सरफेस वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द साइड। तो यही हमको प्रूफ करना था कि ये 1 अपॉन x मतलब इसका इनवर्सली लेंथ ऑफ द साइड के इनवर्सली ये वेरीज कर रहा है, तो ये प्रूफ हो गया। इतना करके हमको दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन है ना, अच्छा ये देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो इसी से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बनाना है इसको कि टोटल कॉस्ट in rupees associated with the production of x units of an item is given by, ये क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन का
सिलसिला जो है इस टाइप से इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, है ना, व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है, ये मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो चेंज इन टोटल कॉस्ट या कैपिटल कॉस्ट जो होता है उसके अनुसार। तो यहां जो इक्वेशन है मार्जिनल कॉस्ट का, वो टोटल कॉस्ट को एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में आइटम दिया हुआ है प्रोड्यूस्ड आइटम, उसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जहां भी मार्जिनल कॉस्ट निकालना रहे, है ना, तो उसको टोटल कॉस्ट को जिस रूप में दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो ये बहुत आसान डिफरेंशिएशन है, ये कांस्टेंट है, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², ये इतना कांस्टेंट है, x² का 2x, 15x का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में कि जब ये आइटम कितना होना चाहिए, 17 यूनिट्स जब होगा प्रोड्यूस्ड आइटम, तब मार्जिनल कॉस्ट कितना आएगा। तो x के जगह हम 17 पुट कर देंगे, तो ये मार्जिनल कॉस्ट एट दिस प्रोडक्शन यूनिट के आधार पर निकलेगा। जहां जहां x है वहां 17 पुट करते जाएंगे और ये कैलकुलेशन करना, जोड़ घटाव, ये आपका काम। इसको अगर हम करेंगे तो ये रिजल्ट इतना आएगा, है ना दोस्तों। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आज तक पूछा नहीं गया है एग्जाम में, फिर भी आप जान लो। तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है जो पीछे बताए हैं, ये सब क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना और उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा अपने घर में प्रैक्टिस करके देखना है, बनाना है, ताकि कैलकुलेशन कहीं फंसे नहीं। किसका रिलेशन कहाँ सिमिलरिटीज के अनुसार रिलेशन निकलता है, कहाँ उसके फॉर्मूलाज इक्वेशंस के अनुसार निकलता है, कहाँ सरफेस एरिया, कहाँ वॉल्यूम, ये सब सारा थोड़ा सा डिटेल्स जानकारी आपको रखनी है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।